गायक वही जो दिल की सुनता है, हर गीत पे अपनी दुनिया बुनता है। रुकावटें चाहे जितनी भी हो राहों में, वो सुरों से मंजिल को चुनता है। नमस्कार, मैं सुमन रेत। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चंद्रपाल कुलवी की प्रेरणादायक कहानी, जो संगीत और संघर्ष की एक अद्भुत मिसाल है। चंद्रपाल कुलवी की प्रेरणादायक जीवन गाथा संघर्ष, समर्पण और सफलता की ऐसी अद्वितीय कहानी है जो हर किसी के दिल को छू जाएगी। हिमाचल के छोटे से गांव बुहाड़ से लेकर एक प्रसिद्ध लोक गायक और समाज सेवी बनने तक की उनकी यह यात्रा हर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। इस विस्तृत जीवनी को तैयार करते समय हमें उनके व्यक्तिगत जीवन, संगीत के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, समाज सेवा और जीवन के कठिन संघर्षों को गहराई से समझना होगा। जो चलता है तूफानों से बेखबर, उसकी कामयाबी बनती है हर सहर। संघर्ष की राह पर जिसने कदम बढ़ाया, उसने अपनी किस्मत खुद ही सजाया। 5 अगस्त 1988 को जन्मे चंद्रपाल कुलवी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मणिकर्ण वैली के छोटे से गांव बुहाड़ से आते हैं। उनके पिता डाबेराम और माता पूरी देवी ने उन्हें जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी के गुणों से परिचित करवाया। चंद्रपाल का बचपन गांव की सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के राजकीय प्राथमिक पाठशाला पुनथल में हुई। संगीत के प्रति उनके झुकाव ने बचपन में ही अपनी जगह बना ली थी। जहां अधिकांश बच्चे खेलने कूदने में समय बिताते थे, वहीं चंद्रपाल के दिल और दिमाग में संगीत के सुर गूंजते रहते थे। उनके माता पिता ने हमेशा उनका साथ दिया, उनकी रुचियों को समझा और उन्हें एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन दिया। चंद्रपाल ने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा राजकीय माध्यमिक विद्यालय जरी से प्राप्त की। शिक्षा के साथ ही उनके दिल में संगीत के बीज पनप रहे थे। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से लेकर कक्षा 6 में आयोजित एकल गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने तक उनकी संगीत यात्रा धीरे धीरे शुरू हो गई थी। इसी दौरान उन्होंने तय किया कि संगीत ही उनका जीवन उद्देश्य है और उन्होंने अपनी प्रतिभा को और निखारने की ठान ली। चंद्रपाल का संगीत करियर उस समय आकर लेना शुरू हुआ। जी हाँ, उस समय ये आकार लेना शुरू हुआ जब उन्हें टीएम कंपनी की एल्बम खिलता कमल में गाने का मौका मिला। यह उनकी पहली ऑडियो कैसेट थी, जिसने उन्हें संगीत के क्षेत्र में पहचान दिलाई और उनके करियर की नींव रखी। उनके संगीत के प्रति समर्पण और उनकी आवाज की मिठास ने उन्हें जल्दी ही लोक गायक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। यह शुरुआत उनके लिए आसान नहीं थी। चंद्रपाल ने संगीत के सफर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनका आत्मविश्वास और मेहनत कभी कम नहीं हुई। उन्होंने अपनी कला को निखारने के लिए कड़ी मेहनत की और हिमाचल प्रदेश के जाने माने संगीतकार एसडी कश्यप से शिक्षा प्राप्त की। एसडी कश्यप के मार्गदर्शन में चंद्रपाल ने संगीत की दुनिया में और गहराई से कदम रखा और कई सफल एल्बम्स बनाए। उनकी इन उपलब्धियों ने उन्हें हिमाचल के प्रसिद्ध लोक गायकों में शुमार कर दिया। 2008 में कुल्लू कॉलेज में अपने फाइनल ईयर के दौरान चंद्रपाल की मुलाकात संध्या कुमारी से हुई। दोनों के बीच की यह पहली मुलाकात धीरे धीरे प्रेम में बदल गई और दिसंबर 2013 में दोनों का विवाह हो गया। संध्या कुमारी ने न केवल चंद्रपाल की जीवन संगनी बनी, बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा और सहारा भी बनी। संध्या ने हमेशा हर परिस्थिति में चंद्रपाल का साथ दिया, चाहे वह संगीत हो या समाज सेवा। वह उनकी प्रेरणा स्रोत रही और उनके जीवन की हर चुनौती में उनके साथ खड़ी रही। उनके इस प्रेम और सहयोग ने चंद्रपाल को व्यक्तिगत और
पेशेवर जीवन में और अधिक उन्नति करने की शक्ति दी। संगीत में सफलता प्राप्त करने के बाद चंद्रपाल ने अपनी पहचान को समाज सेवा के क्षेत्र में भी फैलाया। 2018 में उन्होंने मणिकरण वैली के सभी लोक कलाकारों के साथ मिलकर पार्वती कला मंच नामक एक एनजीओ की स्थापना की। इस मंच का उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे नशाखोरी और पर्यावरणीय विनाश का विरोध करना था। चंद्रपाल को इस मंच में उप प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे उन्होंने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया। समाज सेवा के क्षेत्र में उनके इस योगदान ने उन्हें एक सच्चे समाज सेवी के रूप में स्थापित किया। उनकी इस पहल ने समाज में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिले। हिमाचल के अलावा उन्हें अन्य राज्यों में भी सम्मानित किया गया है। चंद्रपाल की संगीत यात्रा ने न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि देश भर में उन्हें लोकप्रियता दिलाई। उनकी हिट एल्बम्स जैसे साजन की चाहत, मिलन की बेला, दिल का दर्द और चांद की रोशनी ने उन्हें लोक गायकी के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान दिलाया। उनकी आवाज की मिठास और गीतों की भावनात्मक गहराई ने उन्हें लाखों दिलों का चहेता बना दिया। संगीत के अलावा चंद्रपाल ने हास्य फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। R.K. कृष्णा के निर्देशन में बनी हास्य फिल्में रकोंडी रे फांचिए और चुनाव का चक्र में उनका अभिनय और संगीत ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। चंद्रपाल का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। गरीबी, सामाजिक कठिनाइयों और शुरुआती असफलताओं के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन की यह संघर्षमयी यात्रा आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार किया और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। और समय के साथ साथ एक समय ऐसा भी आया कि चंद्रपाल को राज्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया। चंद्रपाल के गानों ने जो लोगों के दिलों में जो छाप छोड़े वो अतुलनीय हैं, जिन्होंने अपनी संगीत से देवभूमि के संस्कृति को बनाए रखा। चंद्रपाल कुल्वी की जीवन यात्रा इस बात का प्रमाण है कि समर्पण, मेहनत और संघर्ष से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। उनके जीवन की कहानी आज के युवाओं को प्रेरित करती है कि अगर वे अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे तो कोई भी कठिनाई उन्हें रोक नहीं सकती। सपनों को जो जीते हैं दिल से, संघर्ष को अपनाते हैं सिल से, सफलता की मंजिल उनके कदमों में होती है जो चलते हैं हौसले की कश्ती से। अगर आपको चंद्रपाल कुल्वी की बायोग्राफी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार देते रहें। अगर आप भी अपना बायोग्राफी बनवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय अखंड भारत।